एमपी पुलिस शायद किसी कत्ल के केस में इतना दौड़ लगाती हुई नजर नहीं आई होगी, या यूं कहूं कि एमपी पुलिस जो है किसी केस में ऐसी नहीं उलझी होगी जहां कातिल 10 कदम आगे चल रहा है पुलिस से। और अकेले एमपी पुलिस नहीं, 4 राज्यों की पुलिस भी हैरान है, परेशान है। मैं बात कर रहा हूं जबलपुर के डबल मर्डर केस। आपको याद होगा, ज्यादा समय नहीं हुआ, मार्च के महीने में 15 तारीख को ऐसी वारदात जिसने देश भर में सनसनी फैला दी थी, जब एक पिता का और एक पुत्र का कत्ल हुआ था और कातिल के साथ घर की ही बेटी सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी। तस्वीर साफ हो गई थी। वो तस्वीर तो साफ थी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं कि कब वो लड़की और वो यानी उसका दोस्त कातिल बॉयफ्रेंड पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। मैंने क्यों कहा कि 4 राज्यों की पुलिस हैरान है, ढूंढ नहीं पा रही है? उसकी वजह साफ है कि पुलिस को लोकेशन मिलती है इन दोनों की, और उसके बाद जैसे ही पुलिस पहुंचती और ये चकमा देके फरार हो जाते हैं। क्या वजह है कि अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए दोनों? घर की लड़की यानी जिसके पिता और भाई का कत्ल हुआ, और वो शातिर कातिल। वजह साफ है कि इतना शातिर दिमाग है कि उन्हें पता है कि पुलिस के पास लोकेशन पहुंच गई। उन्हें यह भी पता है कि सीसीटीवी वाला फुटेज भी है, सब कुछ है, लेकिन तरीका इतना शातिर है कि अंदाजा होता है कि पुलिस ने लोकेशन देख ली होगी, लेकिन यह भी शातिर दिमाग कि पुलिस की टाइमिंग आने की उससे पहले ही वो फरार हो जाते हैं। सुनने में तो यह भी आया कि पिता और भाई के कत्ल के साथ वो शातिर बॉयफ्रेंड के साथ गोवा में जश्न भी मनाते हुए दिखी। तस्वीरें तो नहीं आई, लेकिन हां, वो गोवा से फिर चली गई कर्नाटक। जो आखिरी लोकेशन पुलिस को मिली थी वो कर्नाटक की मिली थी। मैं 4 राज्यों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जबलपुर पुलिस तो हैरान है ही, एमपी पुलिस। और उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस परेशान हुई थी जब पता चला था कि इनकी लोकेशन गोवा है। गोवा के बाद पुणे, पुणे के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद विशाखापट्टनम। तो आप सोचिए 4 राज्यों की पुलिस घनचक्कर बन चुकी है, लेकिन जबलपुर के डबल मर्डर केस में पुलिस को ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। क्या वजह है? क्यों पुलिस के हाथ खाली है? 10-10 हजार का इनाम भी पुलिस ने रखा है। वजह साफ है कि इतना शातिराना तरीका है। एक तो फर्जी आईडी का इस्तेमाल हो रहा है। आप सोचिए कि इस केस में हैरान करने वाली बात यह है कि कत्ल के बाद जब पूरे देश में पुलिस ने अपने लेवल पर यह जानकारी दी हो, जहां जहां से शक था, उसके बावजूद वो दोनों फ्लाइट से सफर करके मुंबई तक भी पहुंच गए थे। ये भी बात कहीं से आई निकल कर सामने। तो सोचिए कि हुलिया बदलने में दोनों इतने शातिर हैं, और वजह यह है कि वो हुलिया बदल रहे हैं, पुलिस गुमराह हो रही है और चकरघन्नी जैसी हालत हो गई है पुलिस की जबलपुर केस में। और यही वजह है कि पुलिस के हाथ खाली है। इनाम तो रखा है। अब पुलिस जो है, जो कहा जा रहा है, कुछ अलग तरीके से वर्कआउट कर रही है इस केस को, और इसमें शायद पुलिस जो तरीका अब अपनाए तो कामयाबी भी मिल जाए, क्योंकि पुलिस के हाथ खाली हैं। और सवाल यही है कि या तो पुलिस का दूसरे राज्यों की टीम के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि जबलपुर पुलिस को पता चलता है उदाहरण के तौर पर कि वो दोनों कर्नाटक में दिखे, लेकिन लोकल कोऑर्डिनेशन जब तक पुलिस का होता है वो चकमा देकर फरार हो जाते हैं। तो कब पुलिस जो है कामयाब हो पाएगी, ये देखना होगा। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाई धीरज शाह ने। आप देखते रहे एमपी तक।